हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने 11 चैप्टर में देखा था लियो यूनो से रेस्ट करने के लिए बोलकर वहीं पर सोफे पर जाकर बैठ जाता है, तो यूनो फिर भी क्राई कर रहा होता है। तो लियो उसके पास आकर उससे कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको यह सब बातें भूलने में हेल्प करूं? तो मैं ऐसा कर सकता हूं। यह बोलकर लियो यूनो को किस करता है। अब आगे गाइस, इसमें बहुत ज्यादा वैसे सीन थे तो मैंने कुछ सीन काटे हैं। लियो कहता है, क्या तुम्हें यह अच्छा लग रहा है जब मैं तुम्हारे ईयर के साथ ऐसा कर रहा हूँ? यूनो लियो की बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो लियो कहता है, क्या मुझे तुम्हारे क्लोथ उतार देने चाहिए? यूनो लियो की तरफ देखते हुए कहता है, यस। यह सुनकर लियो स्माइल करता है और यूनो के चिक्स पर किस करते हुए दोनों के क्लोथ उतार देता है। यूनो सोचता है, मुझे फिर से वही स्मेल आ रही है। यूनो डर रहा होता है तो लियो कहता है, चुप रहो, तुम ठीक हो, गहरी सांस लो, डरने की कोई भी बात नहीं है। यूनो कहता है, मुझे डर नहीं लग रहा। लियो कहता है, अपनी आंखें बंद करो और बस सिर्फ इस पर ध्यान दो कि तुम मेरे सवालों के जवाब कैसे दोगे। आप पहले उस पेंटिंग को देखकर इतने घबराए हुए क्यों थे? अब आपको कैसा लग रहा है? इसमें से कोई बात क्या आपको परेशान कर रही है? और क्या अब आपको अच्छा लग रहा है? मैं वो कुछ भी नहीं करूँगा जो आप नहीं चाहते कि मैं करूँ। अगर आपको कुछ भी गलत लगे तो मुझे तुरंत बताना। यूनो कहता है, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं यह चाहता हूँ। लियो कहता है, यूनो तुम्हें मेरे फेरामोन्स पसंद हैं, है ना? बस मेरे सेंट पर फोकस करो। उसके बाद वह दोनों मेकआउट करते हैं। लियो कहता है, अगर आप एक बीटा हैं तो आपको बस यही स्मेल करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। यूनो सो रहा होता है तो लियो उसके फेस को वाइप कर रहा होता है। फेस वाइप करने के बाद लियो यूनो की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कार का सीन दिखाया जाता है। जोहान कहता है, जब हम मंजिल के इतने करीब हैं तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है। यूनो कहता है, अगर आपको आसानी हो तो आप मुझे यहीं पर छोड़ सकते हैं। जोहान कहता है, कोई बात नहीं, हमने वैसे भी सारी डिलीवरी पूरी कर ली थी। बुरा मत मानो, तुम हमारी वजह से ज्यादा वर्क कर कर सिक हो गए। तुम ब्रेक लेना डिजर्व करते हो, मतलब तुमने 2 दिनों का ब्रेक भी लिया था। यूनो सोचता है, सच कहूँ तो अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ। फिर वह पहले की बातों को याद करता है। लियो कहता है, यूनो वर्क पर वापस आने से पहले कुछ दिनों का ब्रेक ले लो। यूनो कहता है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लियो कहता है, बेहतर होगा कि आप पूरी तरह से ठीक होने पर ही वर्क पर वापस आएं, इसलिए बस रेस्ट करो। अब प्रेजेंट में यूनो कहता है, खैर शायद मैं पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हूँ क्योंकि मैं इस बारे में लगातार सोच रहा हूँ। मुझे नहीं लगा था कि मैं इसके दौरान बोल्ड होने वाले टाइप का हूँ, या फिर शायद मैं हमेशा से ही ऐसा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं था क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। आज मैं मॉर्निंग में इस बात को लेकर स्ट्रेस में था कि मैं मिस्टर लियो को कैसे फेस करूंगा, लेकिन उसने बिल्कुल ही अनफेयर एक्ट किया। इसकी वजह से मैं आज खुद को संभाल पाया। वह बस मुझे बेहतर फील कराने में हेल्प कर रहे थे। मुझे ऐसा सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं इस टाइम उनके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। बस इतना ही। यूनो यह सब सोच ही रहा होता है, तभी उसका फोन रिंग होता है। यूनो अपने फोन को देखते हुए कहता है, एक अननोन नंबर से कॉल। यूनो उस कॉल को कट कर देता है तो जोहान पूछता है, क्या आप इसका आंसर नहीं देंगे? यूनो कहता है, ओह, मैं आमतौर पर अननोन नंबर से आने वाली कॉल को रिसीव नहीं करता। जोहान कहता है, क्या फोन नंबर होने पर भी? यूनो सोचता है, मुझे लगता है कि इस बारे में इनको बताना ठीक रहेगा। यूनो जोहान से कहता है, एक्चुअली मेरे ब्रदर और उनकी लवर प्यार के चक्कर में एक साथ घर से भाग गए थे। बेसिकली हम फ्यूजिटिव हैं, मैं तो बस उनके साथ साथ चल रहा था। जोहान शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या फ्यूजिटिव? वाओ, मुझे लगता था कि तुम एक अच्छी फैमिली के ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग किड हो। मुझे तुम्हारे इस तरह के बैकग्राउंड की उम्मीद नहीं थी। फिर जियांग थम्स अप का इशारा कर कर हंसते हुए कहता है, ठीक है, अगर कोई सस्पिशियस पर्सन तुम्हारे बारे में पूछता हुआ आया तो आई स्वेयर मैं अपने माउथ को बंद रखूंगा। यूनो कहता है, इसके लिए थैंक्स। जोहान कहता है, क्या इस बारे में बाक को बताना ठीक रहेगा? यूनो स्माइल करते हुए कहता है, कल मैं इस बारे में खुद बाक को बता दूंगा। जोहान कहता है, मैं हमेशा से आपको सेल्फलेस मानता हुआ आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसी वजह से तुम हम जैसे गिल्डी लोगों के साथ इतनी आसानी से घुल मिल जाते हो। सीन शिफ्ट
शिफ्ट होता है और हमें येहान और मौर्य को दिखाया जाता है। यूनो को आते हुए देखकर येहान सरप्राइज होते हुए कहता है यूनो। मौर्य कहती है यूनो तुम टाइम से पहले आ गए हो। यूनो वहाँ आते हुए कहता है हाँ, मेरे साथ वर्क करने वाले एक गाय ने मुझे घर तक ड्रॉप किया। मौर्य कहती है ओह, आपको उसे नाइट के डिनर के लिए इनवाइट करना चाहिए था। हम उसे वह सारा सामान दिखा सकते थे जो बॉस बाली की तरफ से वापस लौटते टाइम लेकर आए थे। यूनो कहता है यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई भी जगह नहीं है और मैं उसे वेट कराना नहीं चाहता था। मौर्य कहती है उससे कहो कि नेक्स्ट टाइम वह जरूर आए, आपको अपने कोवर्कर के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। यूनो कहता है ठीक है। तभी उसकी नजर एक ड्राइंग पर जाती है जिसमें येहान और मौर्य ड्रॉ होते हैं और उस पर लिखा हुआ होता है चलो बाली भी चलते हैं। उसे देखकर यूनो सोचता है क्या बाली हाल ही में लाइफ इतनी पीसफुली चल रही है कि मैं अपनी सतर्कता को कम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे जोहान ह्यूंग को बताना था हम अभी भाग रहे हैं, यह दिखावा करने की बजाय कि कुछ भी गलत नहीं है। मुझे अपने ब्रदर और मौर्य नोना को जल्द से जल्द यहाँ से निकलने में हेल्प करनी चाहिए। यूनो का फोन वाइब्रेट होता है तो यूनो घबराते हुए उसे देखकर कहता है प्लीज इस पीस को बनाए रखें, बस थोड़ी देर और। गाइस, हमारा यह चैप्टर यहीं पर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें।